और अब पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। बीजेपी की एक और बैठक आज होने वाली है। अहम बैठक होगी जिस दौरान पश्चिम बंगाल की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। सेक्टर इंचार्ज और संगठन सचिवों को भी इस मीटिंग में बुला लिया गया है। पीएम के 23 जनवरी के पश्चिम बंगाल दौरे की तैयारियों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर तेज होता जा रहा है। कल भी राज्य के कई इलाकों में सियासी हिंसा हुई। बीजेपी और टीएमसी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। इस बीच टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने दावा किया है कि अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1 लाख वोटों से चुनाव नहीं जीतती हैं तो वो अपना हाथ कटवा लेंगे। टॉलीगंज, नंदीग्राम, हावड़ा, बर्धमान, दिनाजपुर, पुरुलिया, कोलकाता, नाम गिनते जाइए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पश्चिम बंगाल के किसी न किसी जिले से सियासी हिंसा की खबरें नहीं आती। ये हिंसा और हंगामा दक्षिण दिनाजपुर इलाके में हो रहा है। यहाँ 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। अब ये तस्वीरें देखिए। ये बर्धमान की पूर्वस्थलीय इलाके का अस्पताल है, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद नंदीग्राम में न केवल सियासी सरगर्मी बल्कि सियासी हिंसा भी बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ ये टकराव टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रहा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले जो हिंसा हुई, उसके लिए बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। प्रचार शुरू होने से पहले जो नारेबाजी हो रही है, उसमें भी मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये नारे टीएमसी की कोलकाता रैली में लगाए गए, जो सुनने लायक भी नहीं। बदरंग प्रचार और हिंसा की इन खबरों के बीच नेता भाषा की मर्यादा को भी तार तार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को टीएमसी लगातार बाहरी शक्ति बता रही है, जिस पर राज्यपाल भी ऐतराज जता चुके हैं। लेकिन इस बार प्रचार में कश्मीर और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मदन मित्रा यही नहीं रुके। उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराने की चुनौती देने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार किया और कहा कि अगर ममता बनर्जी 1 लाख से कम वोटों से जीती तो वो अपना हाथ कटवा लेंगे। कल के शुभेंदु अधिकारी बोलेছে যে নন্দীগ্রামে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 50,000 ভোটে না হারাতে পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি, যদি 1 লক্ষ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেব আর জীবনে ঝান্ডা ধরব। मदन मित्रा के बयानों पर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मई आते आते मदन मित्रा की हाथ कटाने की हसरत जरूर पूरी कर देंगी। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया, युवा समाज ने, और बहुत जल्द इन लोगों को मई महीने में इन लोगों को इनका जवाब दिया जाएगा। और रही बात हाथ काट लेने की, तो
तो प्लास्टर अभी से तैयार रखें, हाथ तो कटवाना ही पड़ेगा। चुनावी हिंसा और तीखी बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में अब महापुरुषों की मूर्तियों से छेड़छाड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीरें वर्धमान के एक सरकारी स्कूल से सामने आई। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियां तोड़ दी। इस सिलसिले में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच खबर है कि 23 जनवरी को पीएम मोदी कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। ममता बनर्जी ने इस पर भी तंज कसा है। टीम न्यूज़ नेशन।